हैं इंटरनली कि हम बूढ़े हैं। तो कोई भी एज आपका हो, आप चाहे 70 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, 90 साल के हो, अब 100 ईयर तक तो मत सोचो, आपकी एनर्जी उसको मेंटेन रख सकते हैं। जिसकी एनर्जी अच्छी है वो व्यक्ति जवान है, चाहे कोई भी एज में हो, क्योंकि जिसकी एनर्जी रहेगी वो न्यू थिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। तो एनर्जी को आप ऐसे गोला लगाओ और न्यू थिंग्स, नया चीज को एक्सेप्ट करो। हम बेसिकली क्या चीज पकड़े रहते हैं? पहले तो मेरे साथ अच्छा बात करता था, पहले तो मेरा सब कुछ बढ़िया था, पहले तो मेरे पति बढ़िया थे, पहले तो हमारा घर बढ़िया था, पहले तो हमारा वजन बढ़िया था, मैं 20 साल पहले से दूध पीता हूँ रात में। ये पहले वाला सेंटेंस हमको, समझदार व्यक्ति को नहीं रखना है। 1 महीना पहले बहुत अच्छा हुआ, इस महीना क्यों नहीं हुआ? तो जब हम पहले को पकड़ते हैं ना, दिस इज द पास्ट, तो हम कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इस महीना क्या गुजरा, हमने 10 दिन में क्या किया कि पति आज मेरे से बात नहीं करता। ये कभी नहीं एनालिसिस करते हैं। हमने 3 दिन पहले ऐसा क्या किया कि आज मेरा पेट खराब हुआ, अंडरस्टैंड करने का। तो समझदार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम पहले पकड़े रहते हैं। तो पहले को कट कर दो, पहला कुछ नहीं होता है। जो भी होता है पहला वो होता आज क्या, 2 दिन पहले, 10 दिन बाद क्या करना है। तो प्लान आउट द नेक्स्ट 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज। कभी भी जो समझदार व्यक्ति होता है, जो इसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट का होता है, तो लिखने का है 2 माइंडसेट हमारे पास है, एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। तो फिक्स माइंडसेट को आप अंडरलाइन करो, तो फिक्स माइंडसेट को नहीं रखना है। ग्रोथ माइंडसेट में न्यू थिंग्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ो। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है, अंडरस्टैंड करो। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि ऑलवेज हम न्यू प्रोसेस, न्यू थिंग्स को सीखेंगे। न्यू प्रोसेस, बहुत बार हम नए चीज को सीख तो लेते हैं बट उस प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं। तो कोई बोलता है नया चीज में सीख लिया, क्या कर लिया? क्या कर लोगे आप नया चीज सीख करके? कुछ नहीं कर सकते। नया चीज सीख लिए, उस प्रोसेस को अपनाए कि नहीं, नए चीज को इम्प्लीमेंट। बहुत बार हम सीख तो लेते हैं लेकिन पुराने ही चीजों से काम करते रहते हैं। वेट मैनेजमेंट्स ले लो, चेयर इधर से ले लो, है ना? तो अंडरस्टैंड किए, तो हमको न्यू प्रोसेस अपनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम न्यू प्रोसेस नहीं अपनाएंगे उस थिंग को पकड़ के, तो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? 2 चीजों के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, तो न्यू थिंग्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, काम है, अंडरलाइन हमेशा सुबह उठ करके रात तक एक दिमाग में हमारे बात रहना चाहिए। आप यहाँ रहो इस कम्युनिटी में या नहीं रहो, आप घर में रहते हो, आप कहीं स्कूल में रहते हो, ऑफिस में रहते हो, 3 थिंग्स को हमको हमेशा दिमाग में रखना है। पहला, हेल्थ बहुत बेहतर हो, बहुत राजा की तरह हेल्थ लाना है। देखिए लोगों को लगे वाह, तो हेल्थ बेटरमेंट पे रोज काम करो। तो न्यू थिंग अपनाना पड़ेगा। हेल्थ जो है किंग की तरह हो, राजा की तरह, स्मार्ट, बढ़िया, गुड लुकिंग। आपका टेक्सचर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका बॉडी का फिटनेस इंपॉर्टेंट है। तो अपनी फिटनेस पे फोकस रखो। तो कनाडा स्पेन पे चढ़ते रहो, मशीन पे ऑलवेज, हर एक 8 दिन 10 दिनों में सबसे पहले खुद का एनालिसिस करो। कितने लोग एनालिसिस करते हो, खुद का फिटनेस रिपोर्ट निकालते हो? निकालते हैं खुद का? यस। और क्या क्या निकालते हो उसमें? उसमें जो
देखने का है विशेल फैट कितना है, देख उसको लिखते जाओ। विशेल फैट कितना है, हमारा बीएमआर कितना है। बीएमआर इज सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बायोलॉजिकल एज हमारा कितना है, तो बीएमआर पर केजी के अनुसार निकालने का, पर केजी। तो फिटनेस पे पूरा फोकस करो। तो हर एक 8 दिन में बीएमआर हमारा कितना है, तो बीएमआर जो है, अगर मान लो कि हमारा बीएमआर 1650 आया, अंडरस्टैंड किए। अब वजन हमारा 85 केजी है, तो इसका बीएमआर कितना होगा, इसको डिवाइड करो, कितना होता है, किसी को कैलकुलेटर निकालो, डिवाइड करो। तो 8 दूनी 16, लगभग 2, किया जल्दी से। और 19.41 है सर कितना, 19.41 19.41, 19.40, इसको मल्टीपल करिए, 1.2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ, 23 पॉइंट। हमारा होना चाहिए आइडियल, हमारा 26 पर केजी अगर हमारा किलो कैलोरी हम खर्च कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे फिटनेस में हैं। तो हमको कितना बढ़ा के लेके जाना है, मतलब फिर वेट भी कम करना पड़ेगा, यहाँ पे मसल्स भी कम करना पड़ेगा, है ना। तो बीएमआर हमारा अच्छा रहे। विशेल फैट हमारा 2 से 8 के बीच में लेके आना है। विशेल फैट के लिए क्या क्या प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको 100 साल तक बहुत अच्छे से जीना है और हम उस फील्ड में आ गए हैं, बाय डिफॉल्ट आए, लेकिन थैंकफुल करो कोच का गाइड किया। हो सकता है आज आपके पास पैसे कम हो, आपकी ड्रेस अच्छी नहीं हो, गाड़ी अच्छी नहीं हो, घर अच्छा नहीं हो, लेकिन अगर आप 100 साल तक अच्छे से जीते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ भी करोगे तो। क्योंकि समय के अनुसार हमारी स्किल बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, बेसिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा स्किल भी बढ़ेगा। बेसिकली लोगों का बिजनेस कम क्यों होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होते चली जाती है। बीपी की दवाई खाने लगते हैं, हॉस्पिटल में टाइम देने लगते हैं, थकने लगते हैं तो घर में टाइम देने लगते हैं। घर वाले बोलते हैं कि पापा तू बीमार हो गया, अब घर में रह, घुटने में दर्द हो गया, बैकबोन में दर्द हो गया, वो भी बहुत सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे उसका एक्सटर्नल प्रेशर इतना बढ़ता है कि बोलता है कि ठीक है नहीं यार, अब क्या करने का। लेकिन जनरली देखा गया जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो 80 साल में भी उतना एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनका फूड ऐसा रहता है। बहुत कम लोग हैं जो बीमार होने के बाद भी बहुत काम करते हैं, बहुत कम, हजारों लाखों में एक आध। तो अंडरस्टैंड के बीएमआर, विशेल फैट, सबको पता है ये बात। मांसपेशियां को हमको बढ़ाते रहना है 30, तो आइडियल एक फीमेल को होती है और 30 से 33 के बीच में, मेल को 33 से 36 के बीच में लेके जाना है उनके लिए। तो आप अपने पैरामीटर पे काम रोज करो। ये जो बॉडी है, ये लोगों को देख कर लगना चाहिए वाह क्या बात है, इसको देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, इसका फिटनेस, इसका गुड लुकिंग, चाहे इसका ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। तो इसको बोलते हैं रिचनेस इन द हेल्थ। रिच बनना है हेल्थ में, रिचनेस इन हेल्थ। जब रिचनेस इन द हेल्थ आप समझोगे तो सेकेंड हमको, मैं अभी बात करूंगा इसके बाद किस चीज की, वो 42 में है, 2 चीजों की, है ना। ठीक है चलो मैं 42 में आपको दे तो दूंगी, है ना। उसको अनम्यूट करिए जो भी है। और रिचनेस इन द हेल्थ के बाद आता है रिचनेस इन द वेल्थ। तो अभी क्या क्या, तो हमको पहला काम करना है रोज अपने हेल्थ के लिए, दूसरा वेल्थ के लिए क्या काम कर रहे हो, रोज काम कर रहे हैं क्या पैसे बढ़ाने के लिए,
हर एक लोगों के पास टाइम है, वो जॉब है तो भी उसके पास 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन क्या वो पैसे के लिए काम कर रहा है? फिर उसके मन में आता है पैसे क्या करूंगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप पैसे कमाओ और बहुत सारे लोगों की मदद करो, अपनी फैमिली को मदद करो, खुद को मदद करो, एंजॉय करो। आप पता है, आप टूर में जाते हो तो आप खुद का ही मदद नहीं करते हो, बहुत लोगों की मदद करते हो, ट्रैवलिंग वाले को, बहुत सारे लोगों को, तो आप लाइफ में उनके बदलाव लाते हो। सबका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं मेरे को वर्ल्ड टूर क्यों जाना, मेरे को विदेश क्यों घूमना, मेरे को गाड़ी क्यों खरीदना, उसके माइंड में है। नहीं मेरे को पैसे क्यों कमाना, कमाना, कौन मना किया। तो पैसे के लिए हमारे मन में अच्छी भावना आनी चाहिए। पैसा बहुत अच्छा चीज़ होता है, अच्छा पैसा आएगा तो ये घूमूंगा, ये करूंगा, ये खर्च करूंगा, इतने लोगों की मदद करूंगा, कुछ भी डालो ना, लिखो इसको, ये क्या करोगे पैसा आएगा तो। और पैसे के लिए भाव अच्छा लाओ अंदर। अगर पैसा है तो रिच आदमी ही दुनिया चलाए और इसको हटाया नहीं जा सकता। 5% लोग हमेशा रिच रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये कल्चर है, ये नेचर है। नेचर को समझाता हूं 5 मिनट, उसके बाद हम लोग हेल्थ को समझाएंगे। आज हम हेल्थ पे बात करना, लेकिन ये पहले समझना जरूरी है। तो 5% लोग ही 95% लोग उसको फॉलो करते हैं। ये हमेशा रहा। क्यों? ये जानवरों में देखोगे तो एक जंगल है, उसमें 100 लोग हैं, उसका राजा एक ही व्यक्ति होता है, दैट इज द किंग, जिसको बोलते हैं लॉयन। हमेशा हम सुने हैं। आप मधुमक्खियों में देखोगे तो उसका 1-2 रानी होते हैं, कुछ उसके फैमिली होता है, वो 2-4 हजार को वो उसको फॉलो करते हैं। सब कुछ भी 5% रूल में है। हाँ, मिनिमम चीजें हर एक को मिलना चाहिए, ये सरकार का और उसका काम है। जब अच्छी सरकार हो जाती है तो उसको मिनिमम चीजें सबको देती है। लेकिन हमारे दिमाग में मत लाओ ऐसा कि तो हमको लगता है नहीं कि सरकार नहीं कर रही है, वो नहीं कर रहा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो 5% क्राइटेरिया में अपनी रिचनेस को लेके आओ, उसके लिए काम करो, हैप्पीनेस को लेके आओ। थर्ड है हैप्पीनेस, रिचनेस इन हैप्पीनेस। तो रिच बनने का हैप्पीनेस में उच्च कैटेगरी का हैप्पीनेस लेके आना है। आप रोज खुशी के लिए क्या करते हो? किसी को मोबाइल वीडियो देखना पसंद है, किसी को अच्छी चीजें, हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं? कोई दारू पी लेता है, कोई सिगरेट पी लेता है, वो शॉर्ट टर्म में, उसको ही पता है कि लॉन्ग टर्म में ये हैप्पीनेस नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीप डोपामिन रिलीज कर रहा है। तो अच्छे के लिए क्या, हैप्पीनेस के लिए क्या कर रहे हैं? आप बच्चों के साथ खेलना हो सकता है, आपको अच्छा लगता हो, घूमना अच्छा लगता हो, आधे घंटे घूम रहे हो क्या, 1 घंटा आप सो रहे हो क्या, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसको करो। तो राइट इट डाउन, आपके पास लिखो कि आपके हैप्पीनेस के लिए क्या करते हो। कुछ लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या किए हैं, आप क्या किए, आज आपने हैप्पीनेस के लिए क्या किया, इसके बाद कल आपने क्या किया था, परसों आपने क्या किया था। हो सकता है महीने के 5 दिन आप हैप्पीनेस के लिए कुछ नहीं भी कर सकते हो, तीनों में से एक ही चीज होगा, लेकिन महीने का 5 दिन ही ना, बाकी 25 दिन तो आपको बेहतर करना है। क्योंकि जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं रहना है, लेकिन हैप्पी जरूर रहना है। अगर हमको ग्रो करना है तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहना है। तो हमको जगाना कितने लोगों का होता है? सिर्फ 5% लोगों को। तो 5% लोग जो कैटेगरी में आते हैं, उनका काम है वो 95% लोगों वो जगाते हैं, या उनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं लोग। वो गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा तो सोचेगा मेरा भी गाड़ी होता है, वो बोलेंगे ये काम करो तो काम करने लगेंगे। तो जो लीड करता है मार्केट्स में, वो सिर्फ 5%, उसको पता है कि 95% लोग तो खुद फॉलो कर लेंगे। पहले 5% तक तो पहुंच जाए। हमारा काम है 5% तक पहुंचना। हमारा काम है 5% की कैटेगरी में आना। तो 5% की कैटेगरी में आने के लिए हमारे पास अच्छी गाड़ी हो सकता है 10 साल में आएगा, 5 साल में आएगा। एक डेट लिखो, उस पर काम करो। आप अच्छा घर रहेगा तभी लोग फॉलो करेंगे। अच्छी हेल्थ अपनी रहेगा तभी लोग फॉलो करेंगे, नहीं तो कोई फॉलो नहीं करता है।
हेल्थ के लिए तो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हमको मेंटेन करना। अब समझना है कि हमारा काम वर्क क्या है। तो जो भी हम क्राइटेरिया था बायोलॉजिकली तो समझ गए थे आप लोग, विशल फैट समझ गए, आपने बिया बार समझ गए, मसल समझ गए, उसको लेके आना है। तो हमारा वर्क है, हमारा जो काम है वो दो है। एक ऐसा मिशन जिसमें हम एक्सटर्नल लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक इंटरनल ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि डिजीज की परिभाषा देखोगे, व्हाट इज द डिजीज? डिजीज है का परिभाषा है कि अगर हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज होता है और एनाटॉमिकल चेंज होता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, उसको डिजीज बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल मतलब जो भी अंदर के क्रियाएं होती है। मान लो कि डाइजेशन है, तो ऊपर से खाना नीचे तक निकलने के प्रोसेस को डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं। उस काम में फिजियोलॉजी है वो पूरा। हम नाक से सांस लेते हैं सब, फिर लंग्स होते हुए फिर नाक से निकलता है, ये फिजियोलॉजी है। अगर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, नाक में कुछ प्रॉब्लम होगा तो नाक में सांस लेने में दिक्कत होगी, तो रिस्पायरेशन खराब हो जाएगा। ऐसे ही डाइजेशन यहाँ शुरू होता है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, वो बीमारी है। एनाटॉमी चेंज, हम गिर गए, टूट गया, पेट निकल गया, तो पेट निकल गया तो उसका किडनी में प्रेशर पड़ रहा, हार्ट में प्रेशर पड़ रहा, उससे प्रॉब्लम आ गया। तो एनाटॉमी चेंज और फिजियोलॉजी चेंज, तो दोनों, तो हमारा काम है एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम किसी को, सबको तो साइंस समझ में आएगा नहीं कि बोलेंगे आपका फिजियोलॉजी बदल देंगे, आपका एनाटॉमी बदल देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बाहर से भी बदलेंगे, अंदर से भी बदलेंगे। अंडरस्टैंड किए? बाहर में खोपड़ी है, लेकिन ये बाहर पार्ट है। अंदर पार्ट क्या है? दिमाग खराब रहता है, गुस्सा आता है, टेंशन आता है, ये अंदर पार्ट है। तो उसको भी बदलना है, हमको काम करने में मन नहीं लगता है, ये इनर पार्ट है, इसका फिजियोलॉजी है वो। बहुत सारे कारणों से हमारी फिजियोलॉजी बदल जाती है। तो हमको समझना है हम कैसे लोगों को एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो लोग आपको ज़्यादा एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोग कराते हैं, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत लोग कराते हैं, योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है योगा और मेडिटेशन, ऐसा नहीं है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है डाइजेशन को भी अच्छा रखना, रिस्पायरेशन को भी अच्छा रखना, नींद को भी अच्छा रखना, गुस्सा नहीं आए, टेंशन नहीं आए, ये बहुत सारे काम हैं। जब तक हम लोग अंदर में जिस चीज़ों से ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो नहीं अगर देंगे, तो पहले अंदर की चीज़ों को थोड़ा सा हमको समझना होगा कि अंदर क्या चीज़ें हैं जो इंटरनल चीज़ें को बनाता है। तो कुछ सेंटेंस आप लिखना, जो अंदर में क्या क्या है। अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, बहुत सारे हैं। हमको पता है, कुछ को किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब पता है। दूसरा हमारा अंदर में क्या है, हार्मोन्स है, जो एकदम छोटे अमाउंट्स में होता है। चौथा क्या है, तीसरा क्या है, एंजाइम्स है। एंजाइम्स जो हमारे खाने को पचाता है, डाइजेस्ट करता है, बहुत सारे वर्क है उसका। तो हमारे अंदर में क्या क्या हम समझ गए, एक एंजाइम्स है, एक हार्मोन्स है, और तीसरा मैंने क्या बताया, ऑर्गन्स है। अब अंदर में और क्या है, चौथा चीज लिखिएगा फैट है, पांचवा चीज लीजिएगा मसल्स है, छठवां चीज लिखिएगा ब्लड है। न ब्लड फैट है, न मसल्स है, वो टिश्यूज हैं, लेकिन उसमें भी फैट बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम्स आते हैं। फैट थोड़ा तो सब जगह रहेगा, लेकिन ज़्यादा उसमें फैट बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएगा। और क्या है, पानी है। हम क्या इन सब चीज़ों पे काम करते हैं,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। पानी हम लोगों को सुधारने लगते हैं, ठीक है। प्रोटीन डाइट्स प्लान करते हैं कि दोपहर के खाने में दाल थोड़ा हो, तो वो प्लान करने लगते हैं। गुड फैट प्लान करते हैं, तो क्या आप गुड फैट प्लान करते हो? प्रोटीन प्लान करते हो? सिर्फ ये शेक दे देने से, फ्यूल दे देने से पूरा नहीं होगा। तो दोपहर को तो बहुत सारे लोग के माइंड में आएगा कि क्या आएगा पता है आपको, कि ये सब लोग कैसे फॉलो करेगा। आप ज़्यादा मत सोचो सब लोग के पीछे। हम 5% लोगों को बदलने आए हैं, है ना। सब लोग नहीं फॉलो करता है, कभी भी सब लोग फॉलो नहीं किया ना। आगे आने वाला समय में करेगा जो पूरा सब कुछ होगा, और नहीं पीछे वाला समय में किया। तो वी आर वर्किंग ऑन द 5%। अगर 5% को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव ला दिया, 95% लोग खुद फॉलो करने लगेगा। अंडरस्टैंड किए? तो हमको समझना यहाँ पे है, और हम कौन से कैटेगरी में हैं। तो जब हम काम ही नहीं कर रहे हैं पानी पे, मसल्स लाने पे, फैट पे, गुड फैट पे, हार्मोन्स, ये सब का इंडिकेशन आपको पता चलना चाहिए। अगर आपको बिना प्यास लगे हुए भी पानी पी रहे हो, इसका मतलब पानी पे काम कर रहे हो। लिखते जाओ, टिकिंग। बिना प्यास लगे, प्यास लगने के बाद तो सब पानी पीता है। प्यास लगा, इसका मतलब हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो चुका है। हम लोग वेट नहीं करते हैं, बीमारी हुआ है, इसका मतलब हमारी बॉडी का फिजियोलॉजी बदल गया है। अब पहले उसको फिजियोलॉजी बैलेंस लेके आना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। हमारा पेट निकल गया है या फैट ज़्यादा हो गया, मतलब हमारी बॉडी का एनाटॉमी बदल चुका है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो हमारा काम है कि पहले उसको कैसे, आप क्या गुड फैट खाते हो रोज, तभी आप लोगों को खिला पाओगे। नहीं तो बड़ा टास्क लगेगा आपको, एज ए कोच के रूप में बड़ा टास्क लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लगो। गुड फैट के रूप में क्या क्या होता है जो मैं बता चुका हूँ। घी होते हैं, अगर आप खाते हो तो 1 स्पून घी यूज किया करो। किस पे? दाल पे, सब्जी पे, जो सबसे इजी मिल जाएगा आपको। और अच्छा घी, अभी बहुत मिक्स फॉर्म में आता है, तो थोड़ा समझ के घी ले, घी ले सकते हो। आप फिश खाते हो तो फिश खाया करो वीकली। अगर थोड़ा और अच्छा करना है तो ओमेगा 3 हमारे पास आता है, ओमेगा 3 ले लो। हर्बल लाइफलाइन ओमेगा 3 ले लो। लेकिन आप गुड फैट पे काम करो। आप सरसों तेल यूज करो, प्योर तेल खाने की आदत डालो। सरसों हो, फल्ली हो, जो भी तेल खाते हो प्योर लेके आओ घर में। थोड़ा 50-60 रुपये महंगा मिलेगा। जब फली तेल आप प्योर वाला लेके आओगे बिना रिफाइंड वाला, तो वो जल्दी देगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास नहीं होता है। तो उसको बोलो मेरे को प्योर तेल लेके देना। भले बोलेगा पता करके, नहीं नहीं आता है, तू पता कर। जो प्योर तेल है वो खाना है। रिफाइंड तेल में हम सबको पता है, तो क्या फैट पे काम कर रहे हैं। दूसरा क्या, तो हमने मसल्स पे काम करना शुरू किया, फैट पे काम करना शुरू किया, हमने पानी पे काम करना शुरू किया, ब्लड पे काम करना शुरू किया। ब्लड पे काम शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब जब भी खाना को प्लान, तो ये सब खुद आपको प्लान करना पड़ेगा। हमको मिला तो समोसा नहीं खा लिए, तो आपको आपके बॉडी में प्योर ब्लड कितना अच्छा बन रहा है ना। तो उसके लिए हमको क्या खाना है वो समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो भी खाना जा रहे हो, खाना और लगाने को बड़ा ध्यान से लगाना समझना है। मैं सुबह भी आज डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि खाना और लगाना दोनों हमारे ब्लड में जाता है। तो अगर ये ब्लड का पार्ट है, तो अगर मान लो कि ये इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, स्टोमक से जुड़ा हुआ है, इस साइड से, है ना, ये पार्ट स्टोमक वाला है, तो इससे अगर कुछ जा रहा है अंदर, तो ऊपर स्किन वाला पार्ट भी है ना। ऐसा हमारा बाल से जुड़ा रहता है, इसमें पोर्स होते हैं। तो हम धीरे धीरे फॉलो करें, तो हम लगाने का भी उसको फॉलो करना है। नहीं तो जो ब्लड में जा रहा है,
ब्लड में फिर इम्प्योरिटीज बढ़ने लगेगी, गंदगी बढ़ने लगेगा, फिर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अंडरस्टैंड किए? तो क्या चीज़ लगा रहे हैं, तो प्योर चीज़ लगाना। पहले के ज़माने का हम तो फॉलो कर ही सकते हैं, लोगों को हम कराए ही नहीं कराए। हम इस पे ज़्यादा न्यू कस्टमर, न्यू लोगों पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें। नहीं अब तो बॉडी लोशन नहीं लगाना, ध्यान रखना है हम कितना फॉलो करने, वही उसको करवाना है। कुछ चीज़ों को तो हो सकता है आप 2 टाइम फ्यूल नहीं ले रहे हो, लेकिन वेट लॉस जिनको करना है वो 2 टाइम फ्यूल ले ले, तो जो 2 टाइम फ्यूल ले रहे हैं उनसे मिलवाना है। लेकिन ये चीज़ तो कर ही सकते हैं। तो अपने बॉडी में क्या लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो पार्ट है ब्लड में जाने का वो हमारा पोर्स है। हम क्या लगता है, वैसलीन लगाएंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, हम बॉडी लोशन लगाएंगे तो अंदर नहीं जाएगा। कौन सी बॉडी, हाँ कोई आयुर्वेद का बहुत अच्छा है जिसमें कोई भी केमिकल्स ज़्यादा यूज नहीं किया होगा बहुत, लेकिन वो आपको बहुत कॉस्टली मिलता है थोड़ा सा। आप ब्रीति लाइफ यूज कर सकते हो जो हमारे पास है, जिससे न्यूट्रिशन और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन है। अगर नहीं है तो तेल आपके पास है, सरसों है, नारियल है। लोग क्या बोलेंगे, चिपको ही बोलेंगे ना। बेसिकली हमको बताया गया, एडवर्टाइजमेंट आया कि बॉडी चिपचिपा हो जाता है तेल लगाने से, बाल चिपचिपा हो जाता है, वो हमारे माइंड में डाल दिया गया। तो हम क्या सोचे कि नहीं चिपचिपा वाला ठीक चीज़ नहीं होता है। उसने कभी नहीं बोला कि तेल खराब है। उस एडवर्टाइजमेंट ने क्या बोला कि तेल खराब नहीं, चिपचिपा है, तो चिपचिपा चिप नहीं लगाने का है। उसने ये भी नहीं बोला कि चिपचिपा चीज नहीं लगाने का। दिन भर बॉडी चिपचिपी रहती है, जब शुरू में ऐड आता था तो उसने बोला अच्छा चिपचिपा कौन नहीं रहेगा, बॉडी लोशन। बॉडी लोशन कैसे बनेगा, जितने भी पेट्रोकेमिकल्स होते हैं प्रोडक्ट्स जो खराब और जो नहीं यूज होने वाला रहता है उसको बोले कि अब इसमें डालो रिफाइन करके, ताकि उसके अंदर जाएगा प्रिजर्वेटिव, उसके अंदर जाएगा प्रिजर्वेटिव। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कोई जो क्रीम खा नहीं सकते उसको लगाते कैसे हैं। जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, हमारे किडनी के लिए अच्छा नहीं है, तभी तो नहीं खाते हैं। तो स्किन के लिए कैसे अच्छा हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स आप जो खाते हो, मान लो कि रिफाइंड तेल आप खाते हो, तो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, तो वो आपके स्किन के लिए अच्छा क्यों नहीं है। किसी भी दुकान से बालदार से पूछो कि ये तेल लगा सकते, नहीं भैया ये तो खाने का है। अच्छा, तो हमारा हार्ट जो है हमारा खराब मतलब हो जाए चलेगा, लेकिन स्किन खराब नहीं होना चाहिए। वही बॉडी लोशन वाला दुकानदार से पूछे भैया इसको खा सकते हैं, अरे भैया कैसे खा सकते हो, इसको तो लगाने का है। तो दोनों एक ही पार्ट है ना, अंडरस्टैंड कर लिए। तो हम किसी से बात किए, ब्लड पे बात किए, उस पे है ना, किस पे बात कर लिए, ब्लड पे हो गया, पानी पे हो गया और फैट पे हो गया। तो आपका टोटल फैट फिटनेस से निकल गया, फिटनेस रिपोर्ट से। और क्या बचा, मसल्स पे प्रोटीन। आप डाइट प्लान करोगे मसल्स बन जाएंगे, दिन भर एक्टिव रहेंगे तो आप रह रहेंगे। और क्या हुआ है, हाँ इंजाइम्स पे काम कर रहे हैं। तो लाइव इंजाइम्स हमको खाना आदत डालना है। लाइव इंजाइम्स कहाँ से मिलेगा, फाइबर वाली चीज़ें खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रूट्स, सलाद, जितना भी कच्चे चीज़ें खाएंगे उसमें फाइबर होगा। वो हमारे अंदर एंजाइम्स भी अच्छा बनाएगा और अच्छी बैक्टीरिया भी डेवलप करेगा, जो बैक्टीरिया कमज़ोर हो रहा है। अगर बैक्टीरिया कमज़ोर हो रहा है इसका मतलब हमारा ब्रेन कमज़ोर होगा, क्योंकि अच्छे हार्मोन्स नहीं बनेंगे। सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी जो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का निर्माण करता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स का, दुखी हार्मोन्स का, वो सब कौन है, हमारा पेट है, गट है। गट में 90% से ज़्यादा हार्मोन्स गट में बनता है। और हमारे ब्रेन के लिए, ब्रेन सिस्टम के लिए यूज होता है CNS सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो यूज होता है, इसमें न्यूरॉन्स है, इसमें बहुत सारे और चीज़ें हैं, वो सब हमारा किसका बना हुआ है। वो बैक्टीरिया अच्छा रहेगा तभी बनाएगा। वो कहाँ से आएगा, फाइबर। तो हम लोगों ने फाइबर बढ़ा दिया, सलाद खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हम लोग इसलिए खुश रहते हैं। टेंशन प्रॉब्लम आते रहता है ज़िंदगी में, फाइनेंशियली, फैमिली, फिर भी खुश रहते हैं क्योंकि गट अच्छा बनते जा रहा है। और 1 साल 2 साल 3 साल बाद तो एकदम नया इंसान बन जाएंगे आप। 1-2 महीने 3 महीने में तो आपको एकदम लगने लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। किसी को 10 दिनों में ही, तो मोस्टली लोग जो आते हैं दूसरे तीसरे दिन क्या बोलते हैं, सर अभी टेंशन थोड़ा कम होता है, दूसरे तीसरे दिन बोलने लगते हैं। अभी गुस्सा थोड़ा कम आ रहा है, सिगरेट का डिमांड कम हो गया,
ड्रिंक का डिमांड कम हो गया, समोसा खाने का मन नहीं करता है, गुटखा खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि अंदर से अच्छा बैक्टीरिया बनने लग गया। हम उसको बोले नहीं कि तू सलाद खाएगा तो अच्छा बैक्टीरिया बनेगा, तेरे को ड्रिंक करने का मन नहीं करेगा, ये बोलना कभी नहीं है। वो खुद आपके बैक्टीरिया जो है वो डिमांड ही नहीं मेरे को नहीं चाहिए, अंदर वाले बैक्टीरिया उसको डिमांड ही नहीं करेगा। धीरे धीरे आपकी जो आदत है वो गुड फैट खाने लगेगा, तला वाला चीज उसको पसंद नहीं होगा क्योंकि बैड फैट है, ट्रांस फैट ज्यादा है उसमें। तो गुड फैट को बचना है तो कभी भी जितना कम हमको डब्बा बंद वाला खाना खाना है, जितना कम हो सके, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, ये वो जो भी मिलता है आपको डब्बा बंद जितने भी खाना होंगे उसे या तो फैट डाला गया होगा, जिससे फैट डालने से क्या होता है प्रिजर्व रहता है, या प्रिजर्वेटिव डाला गया होगा। बहुत सारी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं लेकिन फैट ज़्यादा होता है, सॉल्ट ज़्यादा हो सकता है ताकि उसको बहुत दिन तक रखा जा सके। शुगर ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जिसमें मैं शुगर डाल देता हूँ ज़्यादा दिन तक रहता है, जिसमें नमक डाल देता हूँ भी ज़्यादा दिन तक रहता है। प्रिजर्वेटिव यही सब तो है ना, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। एक से डाला गया है, टेस्टी बनाने के लिए शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया गया है सब कुछ में। तो जितना हम कम खाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अंडरस्टैंड कर लिए, सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब समझना हमारा काम क्या है। तो वी आर वर्किंग ऑन द सेलुलर लेवल। हम ये सेल्स के बारे में सिखा रहे थे। तो अभी क्या लगाएंगे हम लोग, कोशिश करो कि नॉर्मल तेल यूज करो। नहाने के पहले 10 मिनट पहले पूरे बॉडी में तेल लगा लो, फिर नहा लो। आफ्टर द उसमें आप कुछ भी जैसे नारियल तेल लगा लो पूरे, है ना, या तो पानी में डाल दो थोड़ा सा, उसके बाद नहा लो। तो आप करके देखो, आपको ना मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ेगी। आपके पास अगर वृत्ति लाइफ है तो आप अपने प्राइवेट पार्ट में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एकदम सेफ है। जैसे हम लोग कभी वी वॉश यूज करते हैं, बहुत बार हम अंडर आर्म्स के लिए कुछ और यूज करते हैं। तो नॉर्मल आप करके देखो, बहुत अच्छा है। हमारे पास है तो, नहीं है तो नॉर्मल तेल लगाना है। जब थोड़ा पैसे आ जाए तो ये लगाना है, क्योंकि इससे न्यूट्रिशन भी जाएगा। तेल से उतना न्यूट्रिशन नहीं जाएगा लेकिन बॉडी खराब भी नहीं होगी, लेकिन बॉडी बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम वृत्ति लाइफ लगा रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन का पार्ट ऐड किया गया है, वृत्ति लाइफ का चीजें ऐड किया गया है। अब हम लोग आते हैं कि हमारा फूड कैसे काम करता है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि हमारी बॉडी का निर्माण जो होता है वो सेल्स से होते हैं, है ना। तो वी आर वर्किंग ऑन द सेलुलर एंड टारगेटेड न्यूट्रिशन। सेलुलर एंड टारगेटेड, टारगेटेड का मीनिंग आपको समझाता हूं, सेलुलर का मीनिंग समझाता हूं। तो सेलुलर कैसे काम करता है, जितने भी सेल्स बनते हैं तो बहुत सारे सेल्स मिलाते हैं, जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। याद आप सेल्स रख लो या कोशिका रख लो। बहुत सारे सेल्स मिलते तो टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, एक अंग बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, तो बॉडी बनती है। तो बेसिक यूनिट हमारा सेल्स है। तो हमको सेलुलर लेवल पे काम करना है, वर्क करना है। हमारी बॉडी बहुत चमत्कारी है, बहुत ही। ये अपने माइंड में रख लो, हमारा माइंड, हमारी बॉडी बहुत ही मैजिकल है। सिर्फ उसके अनुसार उसको देना है जो उसको चाहिए। जो उसको नहीं चाहिए देने में के बाद बहुत टाइम लगाता है खराब होने में, क्योंकि उसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। एक एग्जांपल लेता हूं। तो हमारा काम क्या है, सेलुलर लेवल पे काम करना एंड टारगेटेड। तो सेल्स पे किए, टारगेट पे। आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारी बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम लिए हुए है उसको समझना है। मान लो कि एक फीमेल्स है और ये फीमेल्स की बॉडी है। इसमें अगर स्पर्म जाता है, ऐसे भागते हुए स्पर्म जाता है, ये जा रहा है, तो ये मिलियन में जाता है।
पर ml मिलियन में, 50,000, अभी 50,000 के आसपास है, पहले 2 लाख के आसपास मिलियंस होते थे पर ml में। तो सिर्फ 20 स्पर्म ही लगभग छोड़ता है, बाकी सबको खा देता है। कौन? विजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये सबको खा देता है। यहाँ से विजाइना शुरू होता है, यूट्रस, ये सबको खा देता है। उसको लगता है बाहर का चीज है। किसका? ये मेल का है, फीमेल का तो है नहीं ना, तो उसको बाहर का चलेगा, वो सबको खा देता है। बस 20, 22, 25 बचता है। फिर उसमें लड़ाई होती है। जो स्ट्रांग रहेगा वो उसको एक को पेनिट्रेट कर देता है। तो अब स्पर्म गया, उधर से इधर से आया ओवरी से स्पर्म, और इसको पेनिट्रेट कर दिया। ये फिर बच्चा का निर्माण करके धीरे धीरे यहाँ लेके आता है। अब सोचिए कि जिससे नया विकास होने वाला है उसको भी खा देता है, और उसका वीडियो देखोगे तो ऐसे पकड़ पकड़ के खाता है अंदर में पूरा फास्ट, इतना तेजी से। सोचो तो इतना सेल्फ डिफेंस इतना स्ट्रांग है, अंडरस्टैंड किए। तो जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसको भी नहीं छोड़ता है हमारी बॉडी। तो क्योंकि वो फीमेल का पार्ट नहीं है, फीमेल के लिए फॉरेन मटेरियल है। तो सोचिए बॉडी बहुत लड़ती है। फिर भी बहुत बार आपने सुना कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया, बहुत बार आपने सुना कि अंदर प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें और गया। तो हमने ऐसा खाना खाया कि उसको कमजोर कर दिए, इस वाले पार्ट को। यहाँ फैट जमा हो गया, कभी ओवरी में सिस्ट बन गया, क्योंकि आपने खाना अच्छा नहीं किया। तो उसको सेल्फ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। आपको पता है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म किससे बना होता है? सेल से बना होता है, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। किससे बना है? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। तो आप खाना अच्छा नहीं खाओगे तो ये सेल्स खराब हो जाएगा। तभी तो हम सेल्स लेवल पे काम कर रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं। चलो सेल्स पकड़ लेते हैं ना। अब इससे बना रहता है। समझ गए कितना बेहतरीन है। हम तो खाना नहीं खा रहे हैं अच्छे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। क्योंकि सेल्स को क्या चाहिए? सभी सेल्स को अभी समझना है। सभी सेल्स को चाहिए, किसी को प्रोटीन्स अच्छे से चाहिए, किसी को कोई मिनरल्स अच्छे से चाहिए, किसी को कुछ विटामिन अच्छे से चाहिए, ताकि उसकी क्रिया को फास्ट कर सके। प्रोटीन का काम है पूरे सेल्स को बनाना। हमारी बॉडी में फॉर्मेशन कौन करता है? प्रोटीन करता है। कार्ब्स कौन क्या करता है? उसमें ऊर्जा लाता है। फैट क्या करता है? उसको मेंटेन रखता है, डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। जैसे हमेशा नेचर का एक ही काम है, फैट कहीं भी रहेगा वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। जैसे बेरिंग्स में अगर रहता है अच्छे से तेल ऑयल डला हुआ तो क्या होता है? बेरिंग खराब नहीं होता। बोलते हैं इसको सर्विसिंग कराते रहे, तेल पानी डालते रहे। अंडरस्टैंड करिए। तो सब जगह वही काम है, अच्छा फैट देना। मिनरल्स का काम क्या है? उस प्रोसेस को फास्ट करना। विटामिन्स का काम क्या है? उसको कैटलिस्ट की तरह उसको स्लो या फास्ट करते रहना। तो सब कुछ की जरूरत है। अब हम सेल्स में अच्छे से पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। न प्रोटीन अच्छे से अच्छा पहुंचा रहे हैं, डाइजेस्टेबल प्रोटीन, न हम कार्ब्स अच्छे से पहुंचा रहे हैं, न हम लोग फैट अच्छे से पहुंचा रहे हैं। मिनरल्स पे किसी का तो ध्यान ही नहीं है, विटामिन पे तो ध्यान ही नहीं है। उसको लगता है बीमार आदमी विटामिन खाता। जब बीमार होते डॉक्टर के पास जाते हैं, विटामिन दे देता है। अब विटामिन भी 1 रुपया में, 1 रुपया के विटामिन देता है, 2 रुपया के विटामिन देते हैं डॉक्टर साहब। कहाँ से विटामिन आएगा? एक संतरा 1 रुपये में मिलता है और एक टैबलेट दे देते हैं, है ना। तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग को समझना है कि सेल्स लेवल पे काम करते हैं, सेलुलर लेवल पे। अब ये सेल्स को समझेंगे तो सेल्स लेवल पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है हमारा, क्योंकि ये खाना किसी साइंटिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने डिजाइन कर दिया है। हम इस खाने के अलावा आज के समय में किसी और चीज़ से लोगों को अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम्स का है उसके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन पे, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन पे। तो मैक्रो क्या है? प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। इन तीनों ही प्रॉब्लम है। अच्छा फैट पता नहीं लोगों को, अच्छा कार्ब्स नहीं पता है,
तो हम सिखा देते हैं सिंपल कार्ब्स क्या है, जो हम कभी ट्रेनिंग और लेंगे। तो समझना है कि कार्ब्स कैसा होना चाहिए, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कैसा होना चाहिए, डाइजेस्टेबल प्रोटीन। फैट कैसा होना चाहिए, गुड फैट, ये पता नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। टारगेटेड क्यों कहते हैं, ये आपको समझना, पहले आपको समझाता हूं। तो हमारा काम क्या है, हम अगर सोचे उसको कि हम विटामिन सी मेंटेन कर दें, कैसे कराएंगे बताओ? उसको क्या खिलाएंगे? कोई खट्टी वाली चीजें खिलाएंगे? हम उसको लगेगा कि उसका आयरन मेंटेन कर दें, केला खिलाएंगे, केला ज़्यादा खाएगा तो पालक खिलाएंगे, पालक हमेशा मिलेगा नहीं। कितना पालक खिलाएंगे कि कितना मिलेगा, ये हमारे पास कैलकुलेशन भी नहीं है। इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में कैलकुलेशन नहीं है, अगर कोई साइंटिफिकली नहीं पता है तो अमाउंट कितना खिलाएं, ये अभी तक कैलकुलेशन नहीं है। और वो अमाउंट हमारे में एब्जॉर्ब होगा, ये भी कैलकुलेशन नहीं है। पहले ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, आज से 10-20 साल 50 साल पहले, क्योंकि खाने उगाने के लिए पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता था, और मिनरल इतना ज़्यादा हम केमिकल नहीं डालते थे। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था कि कोई भी खाना को हम बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर जाते थे और वो उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता था। सनलाइट मिलता था, पानी अच्छे से मिलता था, आंगन हमारे घर में था। ये हमेशा मैं जो बात करता हूँ, आंगन हमारे घर में था, बाथरूम, हम कहाँ पे बाथरूम में क्या करने जाते हैं हम लोग बताओ? कचरा फेंकने जाते हैं, पेट का कचरा, बॉडी का कचरा सब निकालने जाते हैं। और जितने भी गंदगी होता है, मतलब उसको कहाँ पे हम ठीक करते हैं? उसको कौन ठीक करता है? सनलाइट। बाथरूम में तो सनलाइट ही नहीं जाता है। हम किसी चीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? और बाथरूम में डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? नीचे कर दिए ना, हवा में, जिधर हम निकाले हैं पूरा गंदगी, इधर से निकाले हैं तो वो भी तो गया कुछ उसका, वो किधर से करेंगे? न वहाँ पे रोशनी है, न वहाँ पे विंडोज़ है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम जाते हैं वहाँ पे, फिर से नहाते, फिर से बैठते हैं, तो हवा कैसे ले रहे हैं, पानी कैसे, ये बहुत सारे तरीके आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो सोचिए कि बाथरूम सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया है, और वहाँ जाके नहाते हैं। हम सोचते हैं कि वहाँ जाके हम शुद्ध हो क्या है, अशुद्ध हो क्या है, क्योंकि पहले से भरा है। तो रियल में बाथरूम की ऐसी जगह होनी चाहिए थी, ओपन, है ना? तो ये सब हमको समझने की चीज़ें। और ऐसी पहले हम वॉशरूम करने के लिए 2-3 किलोमीटर जाते थे। बॉडी का हमारा जो डाइजेशन अच्छा होता था, मेटाबॉलिक अच्छा होता था, क्योंकि चलने से हमारा बॉबल्स मूवमेंट अच्छा होता है। तो गए बाथरूम चले तो बॉबल्स मूवमेंट अच्छा हुआ, 2 किलोमीटर लोटा लेके गए, मेल फीमेल सब बाहर जाते थे। उसका मेन पर्पस ये नहीं था। हर पहले के लोगों के पास ये सोच के देखो, जमीन तो सबके पास था, गरीब आदमी के पास भी अच्छा जमीन था, झोपड़ी एक होता था, आजू बाजू सब्जी उब्जी लगा देते, बड़ा था। फिर बाथरूम क्यों नहीं बना सकते थे भाई? गड्ढा खद देते। फिर बाथरूम क्यों जाते थे बाहर? क्योंकि मेन बेसिक रीजन था उनकी हेल्थ, ताकि हेल्थ बेहतर हो। उनको पता था कि इधर गंदगी इधर नहीं रखने का है, गंदगी उधर रखने का है। वो खेत में रहेगा, डाइजेस्ट होगा तो उर्वरक बनेगा, और उससे खाना हमारा अच्छा होगा, मिट्टी अच्छी होगी। अंडरस्टैंड किए? तो हमको टारगेटेड न्यूट्रिशन पे वर्क करना है। तो सेल्स तो समझ गए। अब सेल्स कैसा होता है? सेल्स मान लो ऐसा है, सेल्स के अंदर बहुत सारे और ऑर्गन्स है, जिसको बोलते हैं गोल्जी, ये न्यूक्लियस है, गोल्जी ऑपरेटस ऐसे बना रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बने रहते हैं, वैक्यूल्स बने रहते हैं, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट हैं, सबका अलग अलग काम है। तो ये सबका जो काम है, गोल्जी ऑपरेटस का काम है प्रोटीन को बनाना। इतना समझ लो कि हमारे सेल्स में सब कुछ बन जाता है। गंदे चीज़ों को खा भी लेता है सेल्स, प्रोटीन भी बना लेता है, लाइसोसोम है, राइजोसोम से बहुत सारी चीज़ें। तो हम जब खाना देते हैं तो ये सेल्स के अंदर जाता है। तो सब कुछ मैन्युफैक्चरर कौन है? हमारा सेल्स है। तो मैन्युफैक्चरर में ही हम गंदी चीज़ें डाल रहे हैं। हम अपने घर में मटन लाएंगे तो मटन बनेगा,
चिकन लाएंगे तो चिकन बनेगा, अपने घर में हम पालक लाएंगे तो पालक बनेगा। तो ऐसे ही जो चीज़ इसके अंदर डालेंगे वही तो नहीं बनेगा। दिस इज अ टारगेटेड न्यूट्रिशन। हमने टारगेट कर दिया है, तो जब भी लोग कोई आते हैं तो जो जिनकी डिफिशियंसी पहले आपके पास होती है वो पहले उसको अच्छा लगने लगता है। नींद बहुत अच्छा आ रहा है बोलेगा, क्योंकि उसकी डिफिशियंसी था, नींद अच्छे से नहीं आ रहा था। वो कोई बोलेगा मोशन बहुत लूज मोशन बहुत हो रहा है, उसको पता करना उसका मोशन अच्छे से नहीं होता था। खाता था 24 घंटे में 3 बार 5 बार, निकलता था 1 बार। आइडियली जो हम खाना सुबह में खाए हैं 10 बजे, उसको तो अगले सुबह 10 बजे निकल जाना चाहिए। जो खाना हम खाए हैं शाम में 9 बजे, वो खाना कब निकलना चाहिए? अगले रात को 9 बजे निकलना चाहिए। तो इसीलिए हमको कम से कम 2 बार या 3 बार तो बाथरूम जाना चाहिए। जाता तो 1 बार है, कभी कभी 2 दिन में 1 बार जाता, खुश रहता है कि मेरे को तो 2 दिन में 1 बार होता है। तो जब निकल ही नहीं रहा है गंदगी, तो बॉडी में गंदगी फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर 2 बार 3 बार आपके पास, 2 बार तो एटलीस्ट हमको वॉशरूम जाने की आदत डालनी है। हम खाते हैं 72 बार। 72 बार मतलब चाय पीना है, खाना ही है, गुटखा है, खाना ही है, चॉकलेट्स खाना ही है, कोई मिक्सचर दे दिया, खाना ही, सब तो बॉडी में डाल रहे हैं ना। तो बार बार आपका इंसुलिन एक्टिव हो रहा है, बार बार आपका किडनी एक्टिव हो रहा है, बार बार आपका लीवर एक्टिव हो रहा है, क्योंकि काम कर रहा है सब। बार बार आपका बॉडी का डाइजेशन सिस्टम एक्टिव हो रहा है, बार बार एक्टिव हो रहा है। तो बार बार वो पचा के फिर अपनी जगह पे दे देता है। तो उसका निकलने का टाइम तो फिक्स है ना। वो थोड़े बोलेगा नहीं नहीं मैं एक ही बार जमा होकर निकलूंगा, मैं अभी डाइजेस्ट नहीं होगा। उसका तो काम है डाइजेस्ट होना। तो 8 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। तो हर एक 8 घंटे में जाता कहाँ है? हमारा खाना 4 से 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे में मलमूत्र बन जाता है। उसको 24 घंटे नहीं लगता मलमूत्र बनने में। तो फिर निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ने बोल दिया कि एक ही बार जाने का। प्रॉब्लम वहां नहीं था, प्रॉब्लम था कि हम घर से बाहर निकले। पहले हम घर में होते थे, तो सुबह सभी लोग का अपना घर होता था, गांव में होते थे, मोस्टली लोग गांव में रहते थे। तो सुबह और शाम में तो जाना ही तय था। बीच में खेत उत में काम कर रहे हैं तो खेत में लग गया, उधर भी कर लिए, तो उनके लिए बड़ा आसान था। अभी हम काम पे नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे माइंड में सेट कर दिया गया कि सुबह फ्रेश होके जा, फिर अगले दिन फ्रेश होना। काम पे निकला है, कहाँ वॉशरूम जाएगी तो पानी कैसे पिएंगे। तो बार बार हम लोग पहले कुएं पे पानी पीते रहते थे, भर के नल पे पानी पीते रहते थे। लोटा से पानी पीते थे, ग्लास आया छोटा और हो गया है ना, फिर ऊपर बॉटल से पानी पीने लगे। हम लोग जब तक यहाँ नहीं आए थे, कितने लोग गिलास से पानी पीते थे। सब ऐसे डाल के उठा लिया, घर में बॉटल आ गया, वैसे पी लिया, फ्रिज से निकाला ऐसे पी लिया। तो आपके पूरा पानी नहीं एब्जॉर्ब हो सकता है। पूरा पानी की मात्रा पूरा नहीं होगा कि होंठ से लग के नहीं जाएगा, आपके सलाइवा लेके नहीं जाएगा। डायरेक्ट पानी यहाँ आता है, पूरा सलाइवा जब आप ऐसे ऐसे मैं पीता हूँ तो कहाँ जाता है पानी? पूरी बॉडी को सलाइवा लेके जाता है। सलाइवा बनते रहता है क्योंकि एंजाइम्स हमारा मेंटेन रहे, डाइजेशन अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंड किया? तो हमको अब प्रैक्टिस करना है 3 बार खाने का। कितने बार? 3 बार खाने का प्रैक्टिस कर लाना है। क्योंकि 6 से 8 घंटा, 4 से 6 घंटा में हमारी बॉडी का डाइजेशन पार्ट से ऊपर निकल जाता है खाना। अगर नहीं निकल रहा है इसका मतलब खाने में प्रॉब्लम है। फैट और प्रोटीन और कार्ब्स में प्रॉब्लम है, फाइबर में प्रॉब्लम है। फाइबर मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अच्छा खाना नहीं है तो प्रॉब्लम्स तो है। अंडरस्टैंड किए? तो हम लोगों को 3 बार खाना प्रैक्टिस करना है। जिसको वेट लॉस करना है उसको भी, जिसको वेट गेन करना है उसको भी। अब इसको मैं पिछले बार बहुत बार समझाया हूं, विंडो डिसाइड कर दो। 3 विंडो है ना, इस खाना बना दो। या तो हम सुबह में 8 से 9 बजे के बीच में खाना खा लेंगे, या हम 1 से 2 बजे के बीच में खाना खा लेंगे। 3 भी हो सकता है आपका, लेकिन 1 घंटे का एक विंडो बना दो। हो सकता है 2 से 3 हो सकता है आपका। इधर आपका 7:30 से 8:30 हो सकता है आपका, लेकिन 1 घंटे का विंडो बना दो। रात में 7 से 8 या 8 से 9।
वीरेंद्र को बोलना तो सेक के लिए बस बोल के आ जाना, है ना। तो एक विंडो डिसाइड कर दो, इस विंडो में जो भी खाना है इसी में खाना है। अगर हमको फ्रूट्स भी खाना है तो फ्रूट्स खा लेंगे। मान लो आप 2 से 3 बजे खा रहे हो तो 2 बजे फ्रूट्स खाओ, या आप 11 से 12 खा रहे हो तो 11 बजे, आपने 8 बजे सेक ले लिया 8:30 बजे, तो अब 12:30 बजे पहले फ्रूट्स खाओ। धीरे धीरे आदत बनेगी। ये आदत बना के देखो, कोई भी चीज बॉडी में आपको मन नहीं करेगा बीच में खाने का। बड़ा कमाल का बॉडी है, मिस्टीरियस है, बहुत ही जादूगरी है। या सिगरेट भी पीने का मन नहीं करेगा, गुटखा भी खाने का मन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा मन, क्योंकि सब कुछ आपने, तो जो भी खाना है इसी बीच में खा लिए। फ्रूट्स भी खा लिए, सलाद भी खा लिए, दाल चावल सब्जी भी खा लिए, 1 घंटे में पूरा। फिर पानी पीते रहे। हमारी बॉडी को वाटर की बहुत ज़रूरत है। 1 गिलास, 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीते रहो, 1.5 गिलास, 1 गिलास, उससे ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं सुबह मुझ के 1 लीटर पानी पीता हूँ, बोलता हूँ फिर दिन भर में आधा लीटर। हमको ऐसा क्या है, सुबह 1 ही गिलास पीते, दिन भर उसको पूरा कर लेते, क्योंकि पानी सेल्स में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। एक बार पूरा कर लिए, क्या फर्क पड़ गया, वो 1 लीटर नहीं गया, बस तुमको मन लगा कि हाँ 1 लीटर पानी पिया हूं। भाई सेल्स की कैपेसिटी है अब्जॉर्ब करने का, पानी ग्रहण करने का, उसको बाहर निकालने का। हमारे किडनी को कैपेसिटी है, किडनी खराब हो जाएगा तेरा। हमारा पेट भी बोलेगा भाई एक ही बार 1 लीटर पानी डाल देता है इतना, फिर अगले दिन, अगले 12 घंटे सूखा रखता है, कभी कभी देता है ना। तो उसको पानी कंटिन्यूस देते रहने का, पानी कंटिन्यूस। लेकिन खाना हमको इसी वेक्टर में, इसका रीजन आपको समझाता हूं। पहले समझना है ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। सेक लेना है तो इतने बजे ले लिए, 2 टाइम फ्यूल में हो, तो खाना लेना है तो इतने बजे फिक्स कर लिए, और इतने बजे नहीं खाए। अभी 25 दिन आपका अच्छा करो, पहले 5 डेज खराब हो सकता है। अब ये समझना है ऐसा क्यों, ऐसा करने से क्या क्या होगा। पहले इसको बोलते हैं कि अगर मान लो कभी लेट ऐसा खाने का हुआ, आपको शुगर नहीं है तो सूप पी लो, कि नहीं हो पाया तो हम नहीं खा पाए तो सूप पी लो, कम से कम डाइजेशन तो खराब नहीं होगा। तो जब भी हम खाना कोई बॉडी में जाता है, हमने पहले बताया था हमारा एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, हमारे बॉडी का एसिड एक्टिव होता है, बहुत सारे प्रोसेस एक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो पूरा जो बॉडी का इंटरनल पार्ट एक्टिव होना शुरू होता है, पूरा पेट से लेके सब। तो हम खाना खाए, तो हमारा इंटरनल पार्ट में एक्टिवनेस आया। मान लो कि एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ यहां बढ़ना शुरू हुआ, और फिर हम खाना खाए, फिर हमारा ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ एक्टिवनेस का, बॉडी के एक्टिवनेस का। तो हमारे ऑर्गन को, अंदर वाले को रेस्ट भी तो देना है। तो पहले एक्टिव होना शुरू हुआ, धीरे 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 एक्टिव मोड में गया पूरा, फिर धीरे ढलान में, फिर थोड़ा देर रेस्ट करेगा, फिर खाना देंगे, फिर एक्टिव मोड में जाएगा, फिर उसको टाइम मिल रहा है रेस्ट करने का ऑर्गन को, क्योंकि वर्क उसका धीरे धीरे कम होगा, फिर उसको रेस्ट मिलेगा। तो हमारे अंदर वाले पार्ट, बाहर वाले पार्ट को भी रेस्ट करना पड़ता है। तब तो कभी हम चेयर में बैठ जाते हैं, कभी हम खड़े हो जाते हैं, कभी काम में लग जाते हैं। अब मान लो कि कोई ऐसा खाना डिजाइन किया एक व्यक्ति ने, तो कोई भी टाइम में बॉडी में कुछ भी डाल रहा है, अभी खाना है ना तो यही टाइम में खाना है। 1 घंटे में पूरा गुटखा खा लो, फाड़ फाड़ के एक ही बार, 10-15, है ना। कम से कम उतना बॉडी खराब नहीं होगी। सिगरेट भी पीना है तो इतना ही टाइम में पी लो। हम सोचो एक बॉडी, हम सोचते हैं ऐसा कि वो खाया और खाते ही जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आता है बेचारा, फिर हो रहा है।
वो ऐसे ही मोड में है, कभी उसको रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। ऐसे हमारी बॉडी कर दी है पूरा। सुबह गुटखा खा लिया, थोड़ा बॉडी रेस्ट में जाता सिगरेट पी लिया, थोड़ा बॉडी में रेस्ट में कोई चाय बोला चाय पी लिया। पी लेना भाई, मन नहीं है तो हमने बताया था ना 3 टाइप के खाना होते हैं। एक ब्रेन के लिए खाना, जब हमको मन थोड़ा अच्छा नहीं लगता रहता है तो हम कभी चाय पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, अकेला फील करते हैं तो कभी, या कभी काम का टेंशन हुआ तो हम जा कर के लगा कि अरे अच्छा नहीं लग रहा है तो जाके हम दारू पी लेते हैं। कभी अच्छा नहीं लग रहा तो अरे घर में जनरली क्या बोलते हैं, अरे आज संडे का दिन है पराठा बनाने का, पेट मांग नहीं रहा है लेकिन संडे का दिन है तो पराठा बनाने का। अच्छा पानी गिर रहा है ना, अभी भी खाना खाया है, एक काम करो ना, बरसात में जनरली हम क्या बोलते हैं, पकोड़ा बना लो, पकोड़ा और चाय आज खाएंगे बोलते हैं ना। घर वाले भी क्या बोलते हैं, भाई हाँ हाँ पकोड़ा का टाइम है। बॉडी की जरूरत नहीं है, माइंड को जरूरत थी उसे, कुछ कर नहीं रहा तो खा लेते हैं। एक खाना हमारी बॉडी की नीड है, जब भूख लगता है तो खाना खाते हैं। एक खाना कुछ भी नहीं है, ना बॉडी की नीड है ना माइंड की नीड है। दोस्त ने बोल दिया खा ले तो खा लिए, दोस्त ने बोल दिया सिगरेट पी ले तो पी लिए, दोस्त ने बोल दिया चाय पी ले, अभी आया ऑफिस में, अभी मीटिंग चालू हो रहा है, चाय पी ले तेरे लिए लाया हूँ, पी लिए। अरे भाई माइंड भी नहीं कर रहा, बॉडी भी नहीं कर रही, फिर भी पी लिए दोस्त के कारण। तो हमारा पूरा, अब सोचो कि इस समय लंग्स, किडनी, हार्ट सब बेचारा दिन भर काम कर रहा है अंदर में। बोला भाई कितना दिन में रहूंगा। हम अंदर का पैनक्रियाज भी काम कर रहा है जिससे इंसुलिन निकलता है, अंदर का किडनी भी काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन चालू है, कोल्ड ड्रिंक पी लिए फिल्ट्रेशन चालू है, चॉकलेट खा लिए कार्ब्स मिल गया, समझ गए। तो पूरा बेचारा एक्टिव है। तो हमारे, इसलिए हम लोग जब मशीन पे चेकअप करते हैं 20 साल का बंदे का बायोलॉजिकल एज बताता है 50 साल, तो अंदर में उसका काम जो है 50 साल के बराबर कर लिया हार्ट। अब वो थकने लगता है, अब वो बच्चा थक रहा है, क्यों? क्योंकि उसको काम है। तो खाना तो हम खराब कर ही रहे हैं, हम लोग खाना तो खराब हमारा है ही। हमारे खाने में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट का प्रॉब्लम तो है ही, टाइमिंग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बार बार खाना खाते खाते। अब सोचो ये रेस्ट में कब गया बेचारा, जब आदमी सोया है तब रेस्ट में गया है बस। बाकी 6 घंटा 8 घंटा रेस्ट में गया है, बाकी घंटे जो आवर है उसका 6 घंटा अगर किया तो 18 घंटे एक्टिव है। सुबह से उठ करके किडनी भी एक्टिव, हार्ट भी। आप अब सोचो कि रात में 10 बजे खा, 11 बजे खाया, 12 बजे खाया, सोने समय भी उसको काम दे दिए, तो कभी वो रेस्ट में है ही नहीं, ये रेस्ट भी बेकार है। 12 बजे आए दबा के खा लिया, रात में ही तो खाते हैं तो मुर्गा भी बना दे, चिकन भी बना दे, मटर पनीर भी बनेगा, रसगुल्ला भी बनेगा, सब रात में खाएंगे। क्योंकि दिन में तो रोटी सब्जी लेके जाते हैं, तो कौन मना किया रोटी सब्जी दाल लेके जाने का, लेके जाओ, प्लान करो, तीनों चीज प्लान करना पड़ेगा हर एक खाने में, तो उसका कभी बॉडी रेस्ट में जाता ही नहीं। तो 10, 15, 20 साल, 30 साल में लोगों को, अब सोच के देखो कि हम लोग अगर 40 के एज के हैं, 40 साल के हैं, और हम लोग कैसे खाना खा के बड़े हुए। रोटी सब्जी अगर घर में भूख लगता था तो क्या देते थे, मम्मी से मांगे, मम्मी बोल देती थी बैठो तो आधा घंटा रुक, 10 मिनट रुक, चीला बना दिए, क्या बनाते थे, रोटी बना दिए, चावल चढ़ा दिए, या मुर्रा, मैक्सिमम घर में मुर्रा है तो खा ले। त्योहार के सीजन में 2-4 दिन तक पकवान पूरा मिल जाता था, कुछ मम्मी बना के रखे, तो बाकी दिन। तो हमारी आज के जनरेशन, जो हम उस समय अच्छा इतना घर खाना खा के पैदा लिए बड़े हुए, तो आज बीपी शुगर 40 साल में आ रहा है, 35 साल में आ रहा है, 38 साल में आ रहा है। अगला जनरेशन सोचो, हमारे बच्चों का जनरेशन जो आज 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, उसको भूख लगता है तो कितने लोग की मम्मी बोलती है रोटी बनाता हूँ, ये बनाती हूँ, अरे वो रखा है ना बिस्किट खा ले, वो रखा है ना चॉकलेट्स खा ले,
वो रखा है ना, फिर मैगी बना ले, वो रखा है ना, पास्ता वाला पैकेट है ला ले, अरे टाइम रहेगा जोमेटो से ऑर्डर कर ले, अंडरस्टैंड के, कुरकुरे ला दे, ये बच्ची को दे दो, बच्ची खाई, टेस्ट तो लगा, तो बच्ची क्यों नहीं थकेगी, बच्ची क्यों नहीं लड़ाई करेगी, बच्चे क्यों आपकी बात सुनेंगे, अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो कितने साल में बीमार होंगे वो बताओ। सोचो हमको कि हमारे लिए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आगे वाला फ्यूचर हमारे लिए कितना बड़ा है। सबको कौन सुधारेगा, सबको न्यूट्रिशन कौन खिलाएगा, आप लोग खिलाएंगे। तो 2 साल 5 साल बाद ये जो टीनेजर्स है, 10 साल वाला, 15 साल वाला, 20 साल वाला, सब 30 साल का रहेगा। या तो एनर्जी नहीं रहेगी। आज इसीलिए जाओ मार्केट में, आप सर्च करना, जो यंग जनरेशन मतलब टीनेजर्स है, 15 साल वाला रेड बुल पी रहा है, कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है, बॉडी काम ही नहीं कर रही उसकी, रिएक्ट करना बंद कर दिया, इतना बिकता है, सिगरेट पी रहा है, अमृतुल्यम खुलते जाएगा, याद रखना, चाय की दुकान खुलते जाएगी, सिगरेट का दुकान बढ़ते जाएगा। हम लोग कोच उसको बोलेंगे तू आ एक बार हमारा न्यूट्रिशन ट्राई कर, तब हम टारगेटेड करेंगे, तब टारगेट हम कर रहे हैं डायरेक्ट कहाँ पे, इसको कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गया क्योंकि खाया नहीं, इसको अच्छा कार्ब्स नहीं मिला तो क्या करेगा, अंडरस्टैंड किए? तो सोच के देखिए, इसीलिए जो 10-12 साल से लेकर के बचपन वाले हैं, बचपन जो पहला साल दूसरा साल है, मम्मी कुरकुरे दे दी, चिप्स दे दी, लेज दे दी, चॉकलेट दे दिए, वो भी दो थोड़ा बना, लेकिन आप कोशिश करो उसको डाइनो से ऐड करो, धीरे धीरे फूड स्ट्रक्चर बदलेगा, उसका स्टाइल, बॉडी की डिमांड बढ़ेगी, फ्रूट्स खाने लगेगा, सलाद खाने लगेगा, फिर घर का दाल चावल सब्जी उसको अच्छा लगने लगेगा, अंडरस्टैंड किए? नहीं तो उसकी वो थकेगा, उसके घुटने में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा, फिर उसको थायराइड हो गया बचपन से, शुगर होगा, इनफर्टिलिटी होगी। अब सोचो एक टाइम कि मैं जब, हम लोग 5 भाई हैं, पांचों भाई कहाँ हुए, घर में, न मम्मी ने कभी कैल्शियम खाया, ना आयरन खाए, न प्रोटीन खाई, न कभी इंजेक्शन लगाए, डॉक्टर भी नहीं देखे, हम पांचों भाई को डॉक्टर ने नहीं देखा। अब सोचो अभी जो बच्चे हो रहे हैं हमारे भाई के, हमारी बहन के, वो कैसे हो रहे हैं, 99% हॉस्पिटल में हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के समय से हॉस्पिटल में, 2 महीने में टेस्ट करा रहा है, तीसरा महीने में टेस्ट करा रहा है, मल्टीविटामिन ऐड कर रहा है, कैल्शियम ऐड कर रहा है, आयरन ऐड कर रहा है। आगे आने वाला ये देखना, आगे आने वाला 20 साल बाद जो माँ बनना चाहेगी उसको पहले महीने से हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे, या तीसरे महीने से, या चौथे महीने से, और बोलेंगे तो इधर ही पड़ा रहा, इंजेक्शन देंगे तो बच्चा होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी इतना ज़्यादा हो रहा है। 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, आज भी लोग 5-5 दिन पहले चले जाते हैं हॉस्पिटल, 10 दिन पहले बहुत लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संभाल ही नहीं सकते हैं। पहले बोझा उठाते उठाते पता चला कि खेत में बच्चा हो गया, सुने होंगे, बहुत बार काम करते करते मम्मी खाना न बना रही, रात में बच्चे हो गए। उस दिन धान उन कुछ कर रहे थे, धान कुटाई पिटाई चल रहा था, और अभी करे और पता चला कि 2 बजे बच्चा हो गया, अब 12 बजे वो सब कर रही थी। सोचो, दैट इज द पावर ऑफ द हमारे खाने में कितना पावर है, हमारी बॉडी में कितनी ताकत होती है, लेकिन खाना को ही खराब कर दिया। तो हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज द, ये वाला विंडो को मेंटेन करना है, फ्यूल लेना है। जिनको वेट लॉस करना है उनको क्या करते हैं हम लोग, 1 टाइम फ्यूल से स्टार्ट करते हैं, ये डाइट प्लान करते हैं, रात में हल्की डाइट खिलाते हैं। जिनको 2 टाइम फ्यूल ले, जिनको वेट लॉस करना है शुरू में, फिर बाद में रात में भी फ्यूल दे देते हैं कि शेक ले लो, तो शेक SMS कर देते हैं। जिनको वजन बढ़ाना है उनका भी डाइट में, बहुत लोग बोलते हैं तू समोसा भी खा सकता है, गुपचुप भी खा सकता है, ऐसा नहीं है, वजन बढ़ जाएगा, कभी वजन नहीं बढ़ेगा। अगर वजन बढ़ा भी तो फैट के फॉर्म में बढ़ेगा। उनका भी डाइट ऐसी रहेगा, बस ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? सेक के विंडो उसको भी बांधेंगे,
नहीं तो वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर 8:30 बजे शेक पिया है तो 9:30 तक उसको खाना खा लेना है, नाश्ता। लेकिन उसका याद रखना, उसका नाश्ता फ्रूट्स नहीं होगा, उसका नाश्ता कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन वाला खाना होगा, तीनों चीज वाला, दाल चावल सब्जी, रोटी सब्जी दाल, या कोई प्रोटीन का और आइटम हो तो ले सकता है, दूध मिल्क जो भी है। फ्रूट्स वो भी खाएंगे, कब खाएंगे, यही वाला विंडो में, जब दोपहर में खाना खाने लेंगे तो फ्रूट्स खाएंगे, सलाद खाएंगे, खाना खाएंगे। फिर चूंकि वजन बढ़ाना है तो रात में भी शेक ले सकते हैं, साथ में खाना खा सकते हैं, विंडो लेकिन यही फॉलो करना है। आप बोलेंगे कि इतना खा नहीं सकता वजन बढ़ाने वाला, सही में नहीं खा सकता तो शेक ले लेगा, लेकिन रोटी कम कर देगा। 3 खाता था तो शेक ले लिया तो हो सकता 1 हो, लेकिन रोटी हो, दाल हो और सब्जी थोड़ा कम कर लेगा, लेकिन प्रोसेस को सेम फॉलो करेगा। आइडियली चूंकि हमको फिजियोलॉजी भी उसका चेंज करना है, मतलब एक्सटर्नल चेंज भी करना है, इंटरनल चेंज भी करना है, समझ रहे? तो हम लोग दोनों चेंज तभी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड किए, है ना? तो ये हमने आज समझाया कि रियल में डाइट कैसे हमको प्लान, डाइट समझ गए, कोशिश करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारा मंथ का पहला दिन है ना, है कि नहीं? तो अगला नेक्स्ट पूरा आपके पास बहुत सारे चीजें होगा, उसको लिख लेना एक स्लाइड में, बहुत सारी चीज एक पेज में, एक पेज खाली छोड़ो, उसमें लिखो क्या क्या हमारा कैलेंडर प्लान करो, ऑलवेज प्लान द कैलेंडर। सबसे पहले 1 या 2 तारीख तक उस पेज में आपको, या एक कैलेंडर ही रख लिया करो, उसमें लिख लो कि इवेंट्स कौन कौन सा है। तो हम लोग सोमवार को ऑनलाइन मिलते हैं या ऑफलाइन मिलते हैं, जो आसपास के लोग हैं यहाँ पे ऑफलाइन आप लोग बैठे हो तो ऑफलाइन आने की कोशिश ज़्यादा करो, ताकि आप भाव इमोशंस में किस इमोशन से बात कर रहा हूँ सीख पाते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है, ये रो रहा है, सड़के आ रही हो रहा है, थोड़ा मोबाइल बंद कर देते हैं, थोड़ा मन नहीं लग रहा है, रील चला लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप सुन पाओगे। तो हर एक मंडे हम लोग कोच ट्रेनिंग में होते हैं 6 से 8। ट्यूसडे को हम लोग हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सेशन में होते हैं, उसमें हम किसी कंज्यूमर को बुला सकते हैं, किसी कोच को भी ला सकते हैं जिनका 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, नए लोगों को भी लाएंगे तो भी चलेगा, नए लोगों को भी समझ में आ जाता है। और फिर फ्राइडे को भी हम लोग सेम करते हैं। कुछ आपको फिजिकल मीटिंग होता है, कोच ट्रेनिंग होती है, जैसे अभी हम विजडर में था, प्लान आउट करके रखो। कैलेंडर अभी आज कल में परसों तक आ जाएगा, तो कैलेंडर आपके पास होना चाहिए। उस कैलेंडर में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन लोगों को लेके जा सकते हैं। हमारे नए लोगों को, कस्टमर के लिए हमारे पास वर्चुअल सेशन होता है जो दूर में है। कौन से टाइम में होता है? सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट होता है, 6:30 पौने 7 तक, 7 तक चलता है। आधा घंटा एक्सरसाइज सेशन होता है, बाकी टॉपिक सेशन होती है, जिसमें कुछ लोग का रिजल्ट लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेते हैं, बहुत सारी चीज़, नए लोग को प्रमोट करते हैं, फिर फ्यूल प्रमोट करते हैं, एसएनएस प्रमोट करते हैं सेकंड टाइम भी। और वहीं पे हम लोग को वहाँ पे आने से क्या फ़ायदा होगा कि आप डे का 3 चीज़ें टास्क लिख लेते हो। एक हेल्थ के लिए टास्क लिख लेते हो कि हेल्थ के लिए क्या क्या करेंगे, एक वेल्थ के लिए टास्क लेते हो, आज हमको एफडी बनाना है, आज पैसा लेके जाना है, आज उससे पैसा लेना है, ये आपका टास्क लिखना पड़ेगा। नहीं तो मतलब 3 महीने तक के पैसे ही नहीं मांगे, वो दिया ही नहीं, फिर तो आपके कस्टमर से पैसे मांगने हैं। ये सब वेल्थ का प्लान करना पड़ेगा आपको दिन भर का। आप हैप्पीनेस के लिए क्या प्लान कर रहे हैं वो सब आपको लिखना पड़ेगा। आज बुआ की शादी में जाना है तो उसके लिए कपड़ा लेना है, ये सब आपको प्लान करो। उसका अमाउंट कहाँ से आएगा, नहीं तो हम लास्ट मोमेंट में भागते रह जाते हैं। तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे प्लान आउट हो जाएगा, तो चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड किए? तो फिर एकेडमी हमारा 26, 27, 28 है। तो आपके पास सुपरवाइजर कितने हैं जो 26 को ज्वाइन कर सकते हैं? सेकेंड हाफ में सभी लोगों को सुपरवाइजर स्कूल मिलेगा, जो सुपरवाइजर हैं उनका 1 बजे से
4, साढ़े 4, 5 बजे तक। जो सुपरवाइजर स्कूल 3-4 घंटे का रहेगा वो 1 से मिलेगा। पहले वर्ल्ड टीम और टैप टीम का मीटिंग होगा, अभी फ्लायर भी आ जाएगा। अब समझ रहे हो? अब 27-28 के लिए पहले लोगों को बताते रहो। उसके साथ साथ डे टू डे में हम करते क्या है, तो अभी हमारा राइजिंग स्टार चल रहा है, तो उसको लिख लो कि राइजिंग स्टार का हमको क्वालिफिकेशन आज से लगाना है। छोटे छोटे वॉल्यूम्स आप भले एक एवरेज 2 फार्मूला 1 कराते रहो, और 2-3 लोगों को, कम से कम 4 लोगों का टारगेट करो, तब 2 लोग पूरा करेंगे। क्योंकि हमको कोच भी बनाते जाना है, उनको बिजनेस भी सिखाते जाना है कि और लोगों को कस्टमर बनाए, उनको हेल्थ रिजल्ट भी दें। तो ये सब कुछ प्लान है। जो सेंटर में आएगा उसको हेल्थ रिजल्ट आ जाएगा, जो ऑनलाइन आएगा उसको हेल्थ रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, जो ऑनलाइन आएगा उसको हेल्थ रिजल्ट, जो घर में ले रहे हैं उनको फॉलो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कोई ना कोई सिस्टम में लाना पड़ेगा। मैराथन आप कर रहे हैं तो, आप फूड प्लान कर रहे हो तो, या उनसे खाना मंगवा रहे हो तो, तभी उनका रिजल्ट आएगा। उसमें ही आप खाना कि चलो हो सकता है महीने में वो 10 ही दिन भेजे, लेकिन तो समझ में तो आएगा क्या खा रहे हैं। लेकिन आदत डालो, उनको भी अपना खाना भेजो। तो जब तक ये सब आप नहीं प्लान करते हैं तो हम कैसे तो थोड़ा थोड़ा प्लान रोज करते रहेंगे। तो पहला दिन से कितना कोच हमारा बन रहा है हर एक महीना, कि कोच कितना बनाना है, तो आप डिजाइन करो। अगर किसी को फास्ट जाना है तो कोच हमको ज़्यादा बनाना होगा, क्योंकि अकेले हम मतलब मैं आया तो मेरा कॉन्टेक्ट 2, 4, 10, 20 लोगों का रहेगा। मैं एक कंज्यूमर हूं तो कंज्यूमर का माइंडसेट कंज्यूमर वाला ही रहेगा। अगर मैं बिजनेस पार्टनर बन गया और उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दिए कि एक कोच का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हम लोग समझाते हैं, कल समझाते हैं मंगलवार को और शुक्रवार को, तो कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उसको लगेगा कि अरे, तो उसके कॉन्टेक्ट्स होंगे। तो जितना कोच बनेगा उसके अपने अपने कॉन्टेक्ट्स होंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो जो कोच के अपने जो कोच बनेगा उसके अपने कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो आपके नंबर्स ऑफ कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सुपरवाइजर फास्ट होगा अगर आप कोच हैं तो, अगर आप सुपरवाइजर हो तो वर्ल्ड टीम आपका फास्ट होगा, और वर्ल्ड टीम हो तो आपका गेट टीम, क्योंकि गेट टीम करने के लिए आपको 200, 250, 300 लोगों का बेस चाहिए। वो कैसे पॉसिबिलिटी है? 10 कोचेज अगर 20-20 लोग को हैंडल कर रहे हैं तो 200 लोग हो गए, 20 कोच हो गए एवरेज, अगर कोई 5, कोई 7, कोई 10 कोच मेंटेन कर रहे हैं तो 20 इंटू 10 कर दिए तो 200 वॉल्यूम हो गया। 30 कर दो तो कोई 10, कोई 12, कोई 8, कोई 2 करते रहेगा तो 30 एक्टिव कोच हो गए। अब 30 एक्टिव कोच के साथ करेंगे तो हमेशा आपका बिजनेस उसमें सस्टेन रहेगा, मतलब आपके वॉल्यूम्स भी सस्टेन रहेगी। अंडरस्टैंड किए? तो गेम यही है। तो कोच हम कितना बना रहे हैं, तो हर एक महीना कितने नंबर्स ऑफ कोच आपके बन रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तभी उनके साथ हम काम कर सकते हैं। किसी को आपने 200, 300 वॉल्यूम प्रमोट किया, किसी को आपने 1000 वॉल्यूम प्रमोट किया, किसी को सुपरवाइजर बनाया, तो फिर उसके साथ आप क्या काम कर रहे हो? नहीं तो उसको टेंशन हो जाएगा, अच्छा 500 वॉल्यूम क्या करूंगा मैं, 1000 वॉल्यूम क्या करूंगा। वो वॉल्यूम्स लिक्विडेट करने के लिए नहीं है कि वॉल्यूम हमारे पास 1000 है तो अब इसको पहले बेचना है तब टेंशन फ्री होगा, ये इसके लिए नहीं है। वो स्टॉक है आपका, तो स्टॉक रखा रहेगा, लेकिन हमको काम दोनों करते रहना होगा। क्या क्या? वो लिख लो कि स्टॉक इज द स्टॉक। तो स्टॉक जितना आपको बढ़ा सकते हो, 10,000 का रख लो, 20,000 का रख लो, 2 साल एक्सपायरी है, 1 लाख का रख लो, 2 लाख का रख लो, क्योंकि आप एक ही बार तो ऑर्डर करें तो धीरे धीरे उससे क्या होगा, आपके कस्टमर कितना बना रहे हो न्यू, और कोच कितना बना रहे हो, उसका जो बिजनेस होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी स्टॉक लेकर के या प्रोडक्ट्स लेके हम अपना लेवल बढ़ा लेते हैं। अब सोच के देखिए, एक गोडाउन है, मतलब उसका होलसेल का बिजनेस है, तो उसके पास 20 लाख का माल है, ये 2 करोड़ का माल है। तो पहले माल वो खत्म करने का सोचता है कि डिस्ट्रीब्यूटर एक्स्ट्रा नया बनाने का सोचता है? डिस्ट्रीब्यूटर कि हम बिजनेस पार्टनर ज्यादा बनाएंगे, तो सरगुजा भी जाता है, भेजता अपने लड़कों को, खुद जाता है, वो जगदलपुर भी जाता है, हम आसपास जाते हैं।
इतना ही तो अंतर है। अगर थोड़ा और समझदार हो गए तो आप अलग अलग जगहों पे बात करने लगते हो। मौसी वहां रहते हैं तो चाची वहां रहते हैं तो काकी वहां रहते हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। तो हमको स्टॉक जो हमारे पास है तो उस पे वॉल्यूम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप अच्छा ग्रो होना चाहते हैं, ये हमारे पास पूंजी है। 2 लाख का प्रोडक्ट है, 50,000 का प्रोडक्ट है, 20,000 का प्रोडक्ट है, जितना आपके पास प्रोडक्ट रहेगा ये पूंजी है। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे पास इतना तो पैसा है प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब इसमें हम नए एसोसिएट बनाएंगे, इसको प्रीफर्ड बनाएंगे। कोशिश करो इसको रिटेल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खाओगे ही आप, कि क्लब के लोगों को बनाओ। जब क्लब में आपके लोग बनेंगे तो आपका क्लस्टर बन जाएगा 20-25। जब क्लस्टर आपका 20-25 बनेगा तो उसमें सेकेंड टाइम उनको फ्यूल की जरूरत पड़ेगा, तो कभी अपने हाथ से दे दोगे, अपने स्टॉक से दे दोगे, अपने डायनो से दे दोगे, तो उससे स्टॉक कम होगा, फिर नया मंगा लो। जिसकी एक्सपायरी थोड़ा पास आते जा रही है, जिसका 1.5 साल है उसको पहले यूज कर लिए, जिसका 2 साल है उसको थोड़ा बाद में यूज किए। लेकिन ये अगर बनते जा रहा है हमारे पास नया, तो अपना क्लब नया खुल जाएगा। जल्दी से नया क्लब खुल जाएगा तो किसका शेक निकलेगा? आपका। अंडरस्टैंड किए? तो आपका शेक निकलेगा, वहां पे आप क्लब ऑनर हो, क्लब ऑपरेटर हो गए। तो हमारा ज्यादा ध्यान किस पे देना है कि क्लब में ज्यादा से ज्यादा लोग, और आप बिजनेस करने आए हैं तो किसी भी तरीका से आपके पास स्टॉक मेंटेन करना सीखना है। मेंटेन करने का मतलब होता है कि ये नहीं, स्टॉक को हमने नहीं करें कि जमा करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। मेंटेन करने का क्या मतलब होता है कि धीरे धीरे उसको मूव भी होते जाएगा वो। तो कुछ कस्टमर, कुछ कोच बनते रहना चाहिए, और हमारा टारगेट है, तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लब ऑपरेटर डेवलप कर पाएंगे। अंडरस्टैंड किए? तो ये हमको ये टारगेट्स, ये सब चीज़ें लिखेंगे तो अभी शुरू के समय में सबसे पहले कुछ कस्टमर, कोच, ट्रेनिंग्स पे ज़्यादा फोकस करो, स्टॉक पे फोकस करिए कि आपके पास स्टॉक, क्योंकि ये हैबिट है। हम बिजनेस में सब बनने आए हैं। किस चीज़ का बिजनेस करेंगे? लोगों को हेल्थ देने का, अपना हेल्थ अच्छा रखने का, लोगों को लाइफस्टाइल सुधारने का। लेकिन बेस क्या है हमारे पास? न्यूट्रिशन, स्टॉक। तो जितना जल्दी हम इसको समझ जाएंगे, हमारे पास भी पैसे नहीं थे बिजनेस करा, किसी के पास भी बिजनेस करने वाले के पैसे नहीं होते। आपको लगता है अंबानी के पास होता होगा। अंबानी का कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखना, गूगल डालना कि अंबानी न्यू प्रोजेक्ट कहाँ से लगा रहा है। वो 500 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ लोन ले रहा है, कहाँ पैसा है उसके पास? बोलेगा इतना पैसा है। कभी बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होता है। वो कोई भी प्रोजेक्ट लगाता है तो लोन के साथ ही लगाता है। लेकिन हम लोग के पास चूंकि, लेकिन वो 2,000 करोड़ क्यों ले लेता है? क्योंकि उसको कैपेसिटी पता है कि उसको कैसे रीपेमेंट किया जाता है, बिजनेस में कैसे लाया जाता है। हमको नहीं पता है उतना, तो हम 2 कस्टमर के लिए, 10 कस्टमर के लिए पहले प्रोडक्ट ले आते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं, फिर 10 कस्टमर के लिए आते हैं, फिर 20 कस्टमर के लिए आते हैं। समझ गए? ये लेवल बढ़ा लेते हैं पहले, फिर हम कस्टमर बनाने लगते हैं। जो आपकी कैपेसिटी है बिजनेस में आए हो तो सबसे पहले उतरना है, डरना नहीं है। जो जरूरत है बिजनेस की, जरूरत क्या क्या है? आपके पास मशीन, आपके पास खरीदो, लिख लो। आपके पास मशीन है, आपके पास बैग्स हैं, आपके पास पैड है, चेकअप पैड, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉक है। ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो मोटिवेट कौन करेगा? कैसे काम करने का मन करेगा? हमारे पास स्टॉक है तभी तो। जितना बड़ा दुकान उतना बड़ा स्टॉक। स्टॉक बढ़ाता है तो उसका दिमाग ज्यादा चलने लगता है कि कैसे इसको, ज़्यादा स्टॉक आ गया, कैसे इसको लिक्विडेट करें, कैसे इसको मार्केट में पहुंचाएं। तो हमारा दिमाग और बॉडी फिर पॉजिटिव रहती है, निगेटिव कभी नहीं रहता है। फिर नए नए रास्ते, नए नए मार्केट ढूंढते हैं।
हर एक बिजनेस में नया नया लोग नया नया मार्केट ढूंढता है। हम लोग किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? लोगों को हेल्प देने का। तो सभी लोग नहीं आएंगे कोच बनने, और जो कोच आएगा सभी लोग नहीं रह जाएंगे, वो बाद में आपके कस्टमर बनेंगे। कुछ न्यूट्रिशन खाते रह जाएंगे, कुछ लोग नहीं खाएंगे, कुछ लोग फिर काम करेंगे साथ में, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग थोड़ा दिन करके छोड़ देंगे। उसमें से धीरे धीरे कुछ लोग सीखते जाएगा स्टॉक मेंटेन करना, नया कस्टमर, नया मार्केट। अब सोचो, भारत की खोज किसने किया बताओ? वास्को डी गामा पागल था, कितना लंबा दूरी ऐसे ही जहाज लेके आ रहा था। वो बिजनेसमैन था, पता है आपको क्या था? नया मार्केट खोज रहा था। सोचो, नया मार्केट खोजने के चक्कर में भारत खोज डाला। भारत खोजा क्या, मतलब भुला थोड़ी गया था भारत, है ना? गाय गुम थोड़ी हो गया था, खोज रहा था। पूरे दुनिया को बताया कि एक और भी कंट्री है जो भारत है। पूरे कंट्री को, दुनिया को बताया, खोज किया कंट्री के लिए। हम लोग तो इधर ही थे कि ये भी एक मार्केट है, लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया कि उसने खोजा। कोई खोज नहीं किया था, हम इधर ही थे, पकड़ के लाया नहीं, हम इधर गुम गए थे तो लेके आ रहा है। इसको लाते हैं भाई, छुप के आइए, है ना, खोजते हैं किधर से। उसने मार्केट्स, उसने बेसिकली उसका टर्मिनोलॉजी से उसने नया व्यापार का जगह ढूंढा। अरे इतना पॉपुलेशन वाला जगह है, आप सोचो कहां से वो आया था? पुर्तगाल आसपास से आया था। पुर्तगाल से आने में कितना टाइम लगा होगा? पहले जहाज भी नहीं था, स्टीमर भी नहीं था, नाव में आया होगा, मरने की संभावना कितना। लेकिन बिजनेसमैन करेज करता है, तो लीडर में करेज होता है, हिम्मत। तो आप में हिम्मत है कि नहीं? पहले तब थोड़ा लंबे समय तक, 5-10 साल 20 साल तक बिजनेस कर पाएंगे, लोगों को अच्छा कर पाएंगे। इसको लिखो, करेज। बहुत हिम्मती होना चाहिए। लास्ट हो गया, अब बंद करेंगे, है ना? तो हम जब तक हमारे अंदर करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, जुनून नहीं है, सोचो कि एक बिजनेस करने के लिए किस रास्ते से क्या क्या खोज के आ रहा है। हम लोग आजू बाजू इन्विटेशन ये करने वो करने में ही डरते रहते हैं। न्यू मार्केट्स आपको ओपन करना पड़ेगा। दूसरे मोहल्ले, तीसरे मोहल्ले, दूसरा सिटी, मामी की सिटी, मौसी, कोई जिसका रिजल्ट आता है उनसे बोलो कि आपके कोई रिलेटिव अगर बाहर रहते तो मुझे नंबर दो। मेरा बिजनेस पूरा छत्तीसगढ़ में सेंटर कैसे बहुत बढ़ा, एक दूसरे के रेफरेंसेस से बढ़ा। अंडरस्टैंड किए? यस। और उसको सॉलिड फॉलोअप से बना। ठीक है जी, समझे? यस। तो हम लोगों को जब तक वो न्यू मार्केट्स हम नहीं समझेंगे, न्यू पैचेज नहीं समझेंगे, तो कैलेंडर पहले प्लान कर लेने का है महीने का, कि क्या क्या कौन से दिन होगा, कौन कैसे दिन करेंगे अगला। तभी हर पहले तारीख से ही थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम्स को क्लोज करने शुरू कर दो। बेसिकली हम जो करते रहता है वॉल्यूम्स, उसी पे हम फोकस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इस महीने जो कर लिया है, अब उसके पास थोड़ा है, तो नए लोगों पे पहले दिन से फोकस कर दो। वो एफ्रेस ऑर्डर कर ले घर के लिए, डायनोसेक ऑर्डर कर ले घर के लिए, है ना, सेकेंड टाइम मील के लिए ऑर्डर कर ले, तो दूसरे पर्सन, तब मल्टीपल्स ऑफ कोचेज आपके बनने लगेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि एक का तो 300 हो चुका है, अब इसका लिक्विडेट कराएंगे तो इसके नीचे कस्टमर बनाएगा, तो कुछ तो आ ही गया ना इसके नीचे कस्टमर। जो नया नहीं है उसके पास कुछ प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट यूज किया, कस्टमर बन गया, तो फिर हमारे बिजनेस में आ जाएगा इन फ्यूचर में। अंडरस्टैंड किए? तो न्यू लोगों पे वर्क करते रहो। तो उसके लिए पहले लिख तो लेता, हम लोग लिखते ही नहीं कभी कि इस महीने किस पे टारगेट करें। तो 2 मिनट में लिख लो कि इस महीने का टारगेट्स कौन कौन पर्सन हो सकते हैं। कस्टमर भी हो सकता है जो बाद में कोच बनेगा, उसको कौन से इवेंट में लाएंगे बनेगा। नया प्रोस्पेक्ट्स आपको लिखना पड़ेगा, जो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर हैं, कोचेज हैं। जो नहीं बने हैं उनको भी लिखना पड़ेगा कि जिनको हम इस महीने बुलाएंगे। कौन से इवेंट में, किसको 3 इवेंट में बुलाओगे, एक जगह तो आ जाएगा। मुझे मेरे सीनियर 4-5 महीने से बुला रहे थे, मेरा ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, मैं ही आज 5-6 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं ना, वो क्योंकि वो लेके आए। लेकिन मुझे 3-4 महीने बुलाए। मेरी मम्मी का रिजल्ट से, मेरे घर में छोटे भाई का रिजल्ट से, बड़े भाई का रिजल्ट है, पूरे फैमिली का रिजल्ट क्यों है?
बदलाव तो हमारे अंदर हुआ 1%। तो आप किसी को बुला रहे हैं तो आप कुछ देने के लिए बुला रहे हो, टेंशन मत लेना कि मेरा बात सुनेगा मानेगा। आप कुछ देने वाले हो, लेने वाले नहीं। इस भाव से आप लिस्ट बनाओ। नया मार्केट इस भाव से कुछ, उस मार्केट में जाके बहुत लोगों को, उस मोहल्ले में जाके बहुत लोग के आपके ज्ञान को देना है। मिशन ही हमारा है, पर्सन टू पर्सन, सिटी बाय सिटी, कंट्री बाय कंट्री, चेंज द न्यूट्रिशन हैबिट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की वर्ल्ड को बदलना है। ठीक है, तो एनीबडी एनी क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग 15 मिनट लेट हो गए हैं। आप लोग को कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो पूछो। प्रोस्पेक्ट लिख लो 2 मिनट, उसके बाद पूछो। क्लब बोला आपने, क्लब बनाएंगे, क्लब क्लस्टर, क्लब बोला कि क्लस्टर बोला? क्लब बनाएंगे मतलब पहले क्लस्टर बनाएंगे, नीचे कस्टमर, कोचेज, बिजनेस, कोचेज मतलब बिजनेस पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर। क्लब में क्या रहेगा? ये क्लब है ना, दिस इज ए क्लब। सुबह आएंगे तो अभी हम लोग कोचेज लोग बात कर रहे हैं, सुबह आएंगे तो हम कस्टमर से डील करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, उनके हेल्थ रिजल्ट के लिए बात करते रहेंगे, उनको प्रोटीन फार्मूला 1, उसको ये वो, उसको मेंटल स्टेटस समझाते रहेंगे। हाँ, 5 चीज़ों को समझाते रहेंगे। फिजिकल फिटनेस कैसे रखते हैं, मेंटल फिटनेस कैसे, और उस पर काम भी हम उसको करते रहते हैं। उसको कोच उस पर काम करते रहता है। वो सुबह वाला क्लब है। क्लब का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप एंजॉय करते हो, है ना। क्लब उसी को बोलते हैं। दारू का क्लब है ना, डांस का क्लब है, दोस्तों का जुआ का क्लब है ना, कैसीनो, ये सब क्लब है। हमारा हेल्थ का क्लब है, जहाँ पे हम मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, सोशल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, बहुत सारे चीज़ों पे काम करते हैं। तो सब कुछ को धीरे धीरे हम अच्छा कर लेते हैं। तो ये क्लब उसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन नए लोगों को क्लब बोलते हैं तो उसको डर लगता है, इसलिए बोलते हैं सेंटर। अरे क्लब कहाँ ले जाएगा सुबह सुबह तो उसको सेंटर बोलते हैं। तो सुबह आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा क्लब का माहौल बहुत अलग होता है सुबह में। अभी तो हम सीरियसली बिजनेस की बात कर रहे हैं, मतलब कि कैसे हम लोगों तक पहुँचे। क्योंकि दुनिया कोई भी अच्छा चीज़ हो, जब तक उसमें प्रॉफिट और बिजनेस या डिस्ट्रीब्यूटर या कोचेज नहीं जुड़ा रहेगा, बिजनेस पार्टनर नहीं, जो पहुँच नहीं सकता लोगों तक, कितना भी अच्छा चीज़ हो। हमारे सबसे अच्छा बिजनेस पार्टनर कौन थे हमारे समय में? नारद मुनि। कहीं पहुंच जाते थे, है ना, मैं सही लेके नारायण करते हुए, है ना। और नारद मुनि वो जाके अपना ज्ञान दे वो फैलाते थे बिजनेस को, उनकी बात को, उधर बात को, लड़ाई होती थी तभी तो बिजनेस होता था, है ना। सही बात भी, अच्छे बात भी। तो वो सबसे स्ट्रांग थे, वो कहीं नहीं सोचते थे, कहीं पहुंच गए नारायण करते हुए। वो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर थे पूरे मार्केट में फैला दिए। समझ गए? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ऑनलाइन भी पूछ सकते हो चैट बॉक्स में डाल के। बीएमआर वाला समझ नहीं बीएमआर हाँ कुछ नहीं, पर के जी उसको डिवाइड कर देना है वजन से। मेरा निकाल बहुत कम है तो बढ़ाना है इसलिए आपका कमा, ये प्रॉब्लम है, समझ तो आपको आ ही गया है इतना बहुत कम है। कितना है आपका? 780 है निकाला 700, फार्मूला कहीं कुछ होगा पता नहीं देखिए 700, 7 ओवर हम निकाला था बीएमआर मतलब आइडियल 780 होना चाहिए था, वो 26 होना चाहिए बोले थे ना। आपका भी कितना है? अभी मेरा 1370 है। 1370 को डिवाइड करो वजन से, 56 डिवाइड करो, उसको मल्टीपल करो 1.2 से, कितना हुआ? 27 इतना अच्छा तो है सर, दिन भर तो 27 है आपका 2 से डिवाइड कर दिया। मतलब 26 है आपका, इसलिए तो थकते नहीं हो आजकल, एनर्जी बढ़िया है, और क्या चाहिए। हाँ देखो 26 है उनका, इसलिए वो दिन भर भागते रहती है इधर उधर। उसको तो बोलता हूँ स्थिर हो जा थोड़ा, अभी हो ही नहीं पा रही है ना। तो जिसका भी एनर्जी रहेगा वो एक्टिव रहेगा, उसका वजन से, पतले दुबले होने से, मोटे होने से कोई मतलब नहीं है। उसका बीएमआर आपका 26 है, 26, 27, 28, 30, प्लेयर्स को और ज़्यादा होते हैं, 30 तक पहुंच जाता है।
है ना। तो आप बीएमआर से परफेक्ट हो, वजन के लिए ज्यादा मत सोचो। वो उसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ ठीक है। और किसी कुछ क्वेश्चन है? तो 26 के आसपास किसका है? 26, 27, 28। बढ़िया। अभी आज चेक कर लेना, आज जाके 26 नहीं है तो समझना थक रहे होगे, पैर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, अभी बाद में काम करेंगे तो खराब है ना। सोचता था कोई कि मेरा कस्टमर नहीं बनता है, 145 और कोई कुछ नहीं करता है, 85 एक्चुअली ये तुम्हारा नॉर्मल BMR बीपी कमजोर है ना। BMR अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा एनर्जी फिटनेस रहता है। ठीक है। और किन्हीं कुछ सवाल है? कुछ नहीं है। चलो थैंक यू, अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। डिस्क्लेमर है कि मैंने जो बात बोला वो हमारा पर्सनल कॉन्सेप्ट है, ये सबके लिए वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ सकता है। हम किसी चीज़ को डायग्नोस नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और हमने जो बताया वो 100% एकदम साइंस ही एकदम लिख के नहीं बताया, क्योंकि हमको साइंस का स्टूडेंट नहीं बनना है। उसके भाव भी कुछ बताया। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसा ही होता है, तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है ना। वो हमको कोई फार्मूला नहीं लिखना है, तो हमको भाव समझना है। बोलता है ना कि अच्छा हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जनरली कहीं पे कुछ जा रहा है, आटा पिसाने जा रहे हैं, पिसाने तो गेहूं जाते हैं, लेकिन गेहूं से आटा बनेगा इसलिए आटा जाता है, बोलते हैं कि आटा पिसाने जा रहे हैं। कितने लोग बोलता है गेहूं पिसाने जा रहे हैं, बहुत। तो भाव है। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें हम अपने भाव से, अपनी समझ से बताते हैं, और हम किसी चीज़ को ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ना ही डायग्नोस करते हैं। हर एक रिजल्ट्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और जितना जल्दी वो अच्छा फॉलो करेगा कोच और कम्युनिटी को, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू, गुड नाइट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सर। अभी भी लोगों का मन नहीं वो होगा। हाँ ये प्रॉब्लम तो एंड कर दीजिए सेशन को। सर